क्या उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी करीब आने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वहां पर किसी भी तरीके से गठबंधन की तैयारी चल रही है? दरअसल ये चर्चा उड़ीसा और भुवनेश्वर में बहुत खूब चल रहा है शनिवार से। दरअसल शनिवार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां के उड़ीसा के दौरे में थे और वहां पर संबलपुर में एक आईआईटी के उद्घाटन के समारोह को वो संबोधित कर रहे थे। और इस दौरान वहां के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी भी उसी मंच पर उपस्थित थे। और यहाँ पर जिस तरीके से रवैया और जिस तरीके से बातें दोनों नेता के बीच से सुना गया, यानी एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, उसके साथ साथ नवीन पटनायक भी जिस तरीके से बोल रहे थे, और इसके फौरन बाद उसी संबलपुर में प्रधानमंत्री एक बीजेपी के कार्यक्रम को, यानी बीजेपी के एक पब्लिक मीटिंग को भी उन्होंने संबोधित किया। और उस दौरान भी जिस तरीके से बयान प्रधानमंत्री ने रखा, इस बात के बाद जो है चर्चा और पुरजोर हो गया है, जिसको लेकर कानों कान खबरें उड़ीसा में काफी लंबे वक्त से चल रहा था। जैसे ही लोकसभा चुनाव की तैयारी फिलहाल उड़ीसा में चल रहा है, इस दौरान इस बात की कानों कान खबर चल रही थी कि क्या वहां पर भले बीजेडी और जो सत्तारूढ़ पार्टी है और बीजेपी, जहां पर लंबे वक्त से जो पार्टी इस जो उड़ीसा की जमीन पर एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वहां पर वो पहुंचने की, क्या एक साथ आने की संभावना है? दरअसल प्रधानमंत्री एक तो इस उनके बयान के समय वो जब बात कर रहे थे तो पहले ही उन्होंने नवीन पटनायक को अपने दोस्त के रूप में संबोधित किया, मेरे मित्र कहकर उन्हें संबोधित किया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे तो एक तो वहां पर किस तरीके से बीजेपी की सरकार, यानी केंद्र की सरकार, उड़ीसा में लंबे वक्त से वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो उन्होंने किया। और इसके फौरन बाद जब वो पहुंचते हैं संबलपुर के ही एक बीजेपी के पब्लिक मीटिंग के को संबोधित करने, जहां पर जो विपक्ष के पार्टी के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री चाहते तो थे, अगर हो सकते थे कि वो विरोध करे वहां पर चल रहे भ्रष्टाचार और जिस तरीके के करप्शन के इश्यूज है, इन सब को लेकर। लेकिन इस पर ज्यादा उन्होंने जोर डाली कि बीजेपी उड़ीसा के उन्नयन और उनकी जो है वहां पर डेवलपमेंट के लिए केंद्र की सरकार किस तरीके से कोशिश कर रही है, क्या कुछ उन्होंने किया। इसके साथ साथ देखा जाए तो नवीन पटनायक भी उन्होंने मंच से, यानी आईआईटी के जो प्रोग्राम है उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में देश कैसे तरक्की कर रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया, उनकी वाहवाही की। तो इसी के चलते जो है राजनीति में ज्यादा चर्चाएं हो रही है। देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और इसमें इसके साथ साथ उड़ीसा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जहां पर बीजेडी सत्तारूढ़ पार्टी है काफी लंबे वक्त से। देखा जाए तो ये एक समीकरण के हिसाब से देखा जा सकता है कि मौजूदा हालात में कई सारे आरोप जो है बीजेडी के सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ उठते रहे हैं, कई सारे घोटाले के आरोप है। एक एंटी इनकम्बेंसी वहां पर जरूर है, क्योंकि लंबे वक्त से नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजेडी की सरकार वहां पर बनी हुई है। देखा जाए तो काफी लंबे वक्त से नवीन जी ये एक जो है ट्रेंड वो सेट कर चुके हैं, एक बेंचमार्क वो सेट कर चुके हैं। दरअसल फेडरलिज्म की जो जिसकी चर्चाएं चलती है, यानी फेडरल स्ट्रक्चर की जिसकी चर्चाएं चलती है, इसकी एक अनोखा निशान जो है, अनोखी निशान ये उड़ीसा स्टेट है, जो केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर अपने उन्नयन और प्रगति को किस तरीके से तरक्की में लाया है, बावजूद इसके कि उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ है। और उसके साथ साथ ये भी देखने वाली बात होती है कि क्या संभवतः इस लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी वहां से ज्यादा लोकसभा सीट हासिल करने के लिए बीजेडी के साथ गठबंधन में जाएंगे, या फिर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद उनके नतीजे को मद्देनजर रखते हुए क्या बीजेपी और बीजेडी उड़ीसा में जो है पोस्ट पोल अलायंस की भी कोशिश करेंगे। शायद जैसे भी पॉलिटिकल जो जानकार है उनका कहना है, शायद इसी के कारण कल जैसे एक अहम मौका था, प्रधानमंत्री अपने वीकेंड में वो
उड़ीसा पहुंचे हुए थे और वहां पर दो अहम कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया, जिसमें नवीन पटनायक खुद मौजूद थे, वहां के गवर्नर मौजूद थे। इस दौरान एक तो इस अनुष्ठानिक प्रोग्राम है जहां पर राजनीतिक चर्चाएं नहीं हो सकती, उसमें उन्होंने संबोधन किया नवीन पटनायक को अपने मित्र के तौर पर। उसके ही बाद नवीन जी भी जिस तरीके से बोले प्रधानमंत्री की अगुवाई में जिस तरीके से चल रहा है, लेकिन जब बारी आई जो पॉलिटिकल प्रोग्राम की, तो उसमें भी ज्यादा प्रधानमंत्री इस पर ही घूम फिर कर आए कि बीजेपी की जो केंद्रीय सरकार है वो किस तरीके से ओडिशा की डेवलपमेंट में वो काम कर रहा है, चल क्या रहा है। इसी के चलते जो है चर्चाएं है, क्या संभवतः हम देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी जो है उनके साथ गठबंधन करेंगे, या फिर हो सकता है कि चुनाव के नतीजे के बाद वो लोग एक साथ अलायंस करेंगे या फिर गठजोड़ तैयार करेंगे। लेकिन इसमें फायदा किसका होगा वो शायद समय और जो है नतीजे वही बता पाएंगे। कोलकाता से आज तक के लिए रिक्ति की रिपोर्ट।